हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वेरियस अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का टॉपिक। जहाँ पे आज हम देखेंगे कि जब वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वहाँ पे कितने तरीके की अप्रोचेस जो आपको दिख सकती हैं। जैसे कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेट्स सपोज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है आपने जितना कमाया आप सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है आपने जितना कमाया है उसका आधा ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये जो अप्रोच है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो कौन कौन से अप्रोचेज आप ले सकते हो। उसी तरीके से बिजनेस में जब वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आप कौन सी अप्रोच अपने साथ लेकर के चल रहे हो, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 अप्रोचेस। आपकी जब भी वर्किंग कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ है, उसके रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए 3 अप्रोचेस ऐसे निकल के आती हैं जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से देख सकते हो आप। तो सबसे पहला है अग्रेसिव अप्रोच, दूसरा है कंजर्वेटिव अप्रोच, तीसरा है मॉडरेट अप्रोच। अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा है या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा है तो ये तीनों शब्द आपने वहाँ पे देखे होंगे, अग्रेसिव, कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्रेसिव। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की, वो जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखी जाती है, मिनिमल इन्वेस्टमेंट रखी जाती है इन करंट एसेट, विच मीन्स द एंटिटी डज होल्ड लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। यानी जहाँ पे वो टेंशन नहीं लेते, थोड़े से अग्रेसिव होके खेलते हैं, थोड़ा ही माल अपने पास रखते हैं। डज होल्ड लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, फॉलो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी रखते हैं कि ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना है। कीप्स लेस कैश बैलेंस, कैश बैलेंस भी कम रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर आज माल बिका है तो एक हफ्ता हम जो है क्रेडिट पॉलिसी रखेंगे, कम ही क्रेडिट पॉलिसी रखेंगे, और एक हफ्ते के अंदर जो है सामने वाले से पैसा ले लेंगे और वापस जो है उसको इन्वेंट्री में वापस हम उसमें यूज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं है इन्वेंट्री स्टोर करके रखेंगे कि भाई एक हफ्ते तक पैसा नहीं आया, एक महीने तक नहीं आया तो हमें घर से चीज़ चलाना है, नहीं। वो सोचेंगे कि भाई हमने इसको जो है माल बेच दिया है तो फटाफट इससे निकलवा भी लेंगे, और कैश बैलेंस भी वो कम ही रखते हैं, उसको फटाफट जो है इन्वेंट्री में रख लेते हैं वापस से। सो द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज लोअर फाइनेंशियल कॉस्ट। इस सिचुएशन में फाइनेंशियल कॉस्ट आपको जो है लोअर लगती है। अब लेट सपोज मैंने जो है सामान बेचा, अब मैं ये सोचूंगी एक हफ्ते में जो है इससे मुझे पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी होती है कि एक हफ्ते के अंदर दे दे, वरना मैं को जो है सही नहीं होगा। सो ऐसी सिचुएशन में जो है कंपनी सोच के चलती है कि इससे तो पैसा आ ही जाएगा, कहीं और से रिक्वायर्ड नहीं है, एक हफ्ते बाद इससे पैसा आ जाएगा, फिर उसको जो है रॉ मटेरियल में ले लेंगे एंड देन वापस रॉ मटेरियल को जो है यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये होता है अग्रेसिव अप्रोच, जहाँ पे जो है कम से कम कैश करंट एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट आप रखते हो, और कम से कम आप इन्वेंट्री होल्ड रखते हो, और साथ ही साथ कम आप कैश बैलेंस अपने पास रखते हो। सो दिस इज अग्रेसिव अप्रोच। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव यानी कि जहाँ पे आप सोच के चलते हो कि नहीं बाबा नहीं, हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, यहाँ पे आप जो है ज़्यादा अपने पास सामान रखने की कोशिश रखते हो। हेयर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट हायर एंड इट कीप्स इन्वेंट्री लेवल हायर। यहाँ पे आप जो है करंट एसेट में अपनी हायर जो है इन्वेस्टमेंट रखते हो, साथ ही साथ इन्वेंट्री में भी जो है आप इन्वेंट्री भी ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करते हो। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रखते हो कि चल अगर इसने पैसा नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, कौन सा मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे पास अभी जो है इन्वेंट्री पड़ी है, कैश बैलेंस भी पड़ा है, ये भी दे देगा, आज नहीं तो कल दे देगा। सो यहाँ पे जो है थोड़ी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होती है। एंड कैश बैलेंस एज हाई एज टू मीट एनी करंट लायबिलिटी इमीडिएटली, और कैश बैलेंस इतना रखने की कोशिश की जाती है कि अगर करंटली जो भी इमीडिएटली आपकी करंट लायबिलिटी अराइज हो जाती है या कुछ इश्यूज आते हैं तो आप उसको जो है इजीली मेट कर सको। इट फैसिलिटेट हायर सेल्स वॉल्यूम ड्यू टू लिबरल क्रेडिट पॉलिसी एंड जस्ट यहाँ पे जो है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, थोड़ा आप जो है छूट दे रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हायर सेल्स वॉल्यूम की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। एंड इंक्रीज गुडविल अमॉन्ग द सप्लायर ड्यू टू पेमेंट इन शॉर्ट टाइम, और इसी वजह से जो है आपकी गुडविल भी अच्छी होती है क्योंकि सप्लायर्स को आप जल्दी पेमेंट कर देते हो, बिकॉज आपने क्या कर रखा है, कैश बैलेंस अपने पास रख रखा है ताकि करंट लायबिलिटी को आप मेट कर सको, तो इसलिए सप्लायर्स को आप पेमेंट जल्दी कर देते हो एंड दैट्स वाई आपकी जो है गुडविल उनके बीच में अच्छी है।
सो ये तो बात हुई आपकी कंजर्वेटिव की। तो देखिए अग्रेसिव ऐसा व्यक्ति जो कि पता है कि भैया पैसा आ ही जाएगा, हम जो है स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी रखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में। आपकी आती है अग्रेसिव क्रेडिट अग्रेसिव जो है अप्रोच। नेक्स्ट में आपकी आ गई कंजर्वेटिव अप्रोच। अब इन दोनों के बीच में जो चलता है दैट इज योर मॉडरेट अप्रोच। सो द अप्रोच इज इन बिटवीन द अबव टू अप्रोचेस, जहाँ पे आपके अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव के बीच में ये व्यक्ति रहता है। बिटवीन दिस अप्रोच आपका ये अप्रोच रहती है मॉडरेट। एंड अंडर दिस अप्रोच अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न इज मेंटेन अब टू गेन मोर बाय यूजिंग द फंड्स इन वेरी एफिशिएंट मैनर। साथ ही साथ यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न की जो आपकी बैलेंस होती है वो मेंटेन की जाती है, ताकि आप जो हो ठीक तरीके से अपने फंड को यूज़ कर सको एफिशिएंटली मैनर में। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया वेरियस अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।